सिद्धू ने ट्विटर पर वीडियो संदेश जारी किया। सिद्धू ने कहा कि हक और सच की लड़ाई है, ये मेरी निजी लड़ाई है और आखिरी दम तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। सिद्धू ने कहा कि मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर सकता, जिंदा हूं तो जिंदा दिखना जरूरी है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब सरकार में हलचल तेज। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट के साथ बैठक। थोड़ी ही देर बाद चन्नी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट के साथ बैठक। रजिया सुल्ताना और ब्रह्म महिंद्रा सीएम की बैठक में नहीं पहुंचे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में बड़ा बवाल। कांग्रेस उच्च सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस नेतृत्व नाराज, पार्टी अपना सकती है कड़ा रुख। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को जिस दिन पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, उस दिन भी पंजाब के 10 सांसदों ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर कहा था कि सिद्धू अस्थिर हैं, उनको पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं है। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर। फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पंजाब में कांग्रेस के संकट को लेकर पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा। नकवी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व म्यूजिकल चेयर खेल रहा है। सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। मनीष तिवारी ने कहा, पंजाब में कलह से पाकिस्तान में खुशी होती है। पंजाब की अस्थिरता से दूरगामी परिणाम होंगे। कैप्टन अमरिंदर की बात सही साबित हो रही है। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने सिद्धू के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। संदीप दीक्षित ने कहा है कि संवादहीनता की वजह से पैदा हुआ है संकट। जब किसी व्यक्ति को आप कोई पद देते हैं तो उसकी समझ भी होनी चाहिए। पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि सिद्धू के इस्तीफे पर कांग्रेस नेतृत्व जो फैसला लेगी वो उनके साथ खड़े होंगे। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। आज सुबह मंत्री परगट सिंह ने दोबारा सिद्धू के घर पर मुलाकात की। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। चन्नी सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की भी खबर। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने भी इस्तीफा दिया। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी अपना पद छोड़ दिया है। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का दावा। कहा, सेटल हो जाएगा मामला। कहा, अगर मुझसे या फिर किसी और से नाराजगी है तो उससे मिलकर सेटल कर लिया जाएगा। सिद्धू हमारे अध्यक्ष है, मुझे उनकी कोई नाराजगी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीएम चन्नी से मतभेद के कारण सिद्धू ने इस्तीफा दिया है। मंत्रिमंडल गठन और विभागों के बंटवारे से नाराज हैं सिद्धू, क्योंकि कैप्टन के कुछ खास लोगों को दोबारा मंत्री बनाया गया है। अफसरों की पोस्टिंग में सिद्धू की नहीं चली। बड़े पदों पर सिद्धू की मर्जी के खिलाफ नियुक्ति हुई। अटॉर्नी जनरल और डीजीपी की नियुक्ति में भी सिद्धू की सलाह नहीं ली गई। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं है, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री परगट सिंह बोले, सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बोले, सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है। मैंने पहले ही कहा था, जिस पर भी गिरेगा तबाह कर देगा। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, सिद्धू एक ऐसा बम है जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। पंजाब की बदकिस्मती, एक हफ्ते बाद सोनिया राहुल के खिलाफ भी बोलेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने साधा निशाना। कहा, सिद्धू दलित विरोधी, एक गरीब मां के बेटे को मुख्यमंत्री बनता देख बर्दाश्त तो नहीं कर पाए। राघव चड्ढा ने सिद्धू को स्वार्थी इंसान बताया। कांग्रेस नेता अलका लांबा का सिद्धू पर बड़ा हमला। बोली, सिद्धू को अब फुल टाइम कॉमेडी करने दीजिए, राजनीतिक में उनका वक्त खत्म हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। व्यापारियों, उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। 30 सितंबर को चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और मुंबई में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक रहेगा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर।
ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराने के बाद अब कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान गुलाब, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिलों में मचाई तबाही। मराठवाड़ा में 17 लोगों की मौत, 200 जानवर भी बह गए। पालघर जिले में कल से शुरू हुई मूसलाधार बारिश थोड़े अंतराल के बाद फिर से शुरू हो गई है। बारिश के कारण जिले में धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई। मुंबई से ही सटे पालघर जिले में तूफानी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। सूर्या नदी के बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नदी किनारे गांव में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश, नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से नासिक में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मुंबई से लगे भिवंडी में मूसलाधार बारिश में जिंदगी अस्त व्यस्त, कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव, सैकड़ों दुकानों में भी पानी घुस चुका है। सामान शिफ्ट करने पर मजबूर हुए लोग। औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश से कई मकानों में के गिरने की भी खबर। शहर के ऐतिहासिक टाउन हॉल की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई, कई पेड़ भी जड़ से उखड़े। गुजरात में गुलाब तूफान का असर। गुजरात के भरूच में भारी बारिश से पुरजा 4 रास्ता पर पानी भरा, तो वहीं पानी के बहाव में बह गया टेम्पो। अंकलेश्वर सूरत स्टेट हाईवे पर भी पानी भरा। हाईवे को अस्थायी रूप से अभी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। गुजरात के डांग जिले में भारी बारिश। जिले के अंबिका, पूर्णा, खपरी और गीरा नदियों में उफान, पानी में डूबे हैं। जिले के 14 निचले इलाके अंबिका नदी में बाढ़ से नवसारी के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा। गुजरात के बोटाद में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से स्कूल बस फंस गई। स्कूल बस में करीब 40 बच्चे सवार थे। बाद में बच्चों को बस से उतारकर दूसरी बस में शिफ्ट किया गया। गुजरात के भावनगर में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। परिमल चौक, वीरानी सर्कल, शिवाजी सर्कल समेत शहर के विभिन्न इलाकों में पेड़ गिरे। सुभाष नगर और आनंद नगर में बिजली गिरने से घरों को काफी नुकसान हो रहा है। बिजली भी व्यवस्था ठप हो गई है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश की वजह से उकाई बांध के 9 गेट खोलने पड़े। सूरत और तापी दोनों जिलों में नदी किनारे इलाकों में विशेष निगरानी। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से अगले 4 दिन तक भारी बारिश का आसार। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। अहमदाबाद समेत गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल के लिए भी अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। गुलाब का असर पूर्वी हिस्से पर भी पड़ा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोलकाता के कई इलाकों में पानी भर गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल का दौरा करेंगे। कोझिकोड और वायनाड जाएंगे राहुल। गोवा की राजनीति में एंट्री को तैयार टीएमसी। आज कोलकाता में गोवा के पूर्व सीएम लुइजी फलेरियो अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में होंगे शामिल। पूर्व सीएम लुइजी फलेरियो ने गोवा में 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाने को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए कहा, राज्य के प्रभारी ने दावा पेश करने से रोका। गोवा में पर्रिकर सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी नेता एवर्तानो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक नवेलम से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी का चुनाव अभियान तेज। फर्रुखाबाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का सचिव जितेंद्र सिंह ने मुकुट पहनाकर स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर निशाना भी साधा, कहा बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज कन्नौज में जनसभा होगी। पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को अल्टीमेटम, कहा हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए सभी प्रयास कर लिए हैं, अब इंतजार अखिलेश के जवाब का है, नहीं तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर दूसरे सेक्युलर लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का विवाद। शिलापट से सीएम योगी समेत सभी नेताओं के नाम को काली स्याही से मिटाया गया है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी। एनडीए में दो फाड़। बीजेपी ने कहा हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं, जेडीयू बोले हम मांग मांग कर थक गए हैं।
सारण में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर अपनी बात फिर दोहराई। कहा, रामायण को काल्पनिक मानता हूं और राम को भगवान नहीं मानता। सरस्वती शिशु मंत्री के छात्रों पर दिए बयान पर अब घिरे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। भोपाल में थाने के सामने पूर्व छात्रों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा, बाल आयोग की चिट्ठी की जांच के बाद अब कार्रवाई। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़े विपक्षी दल को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के युवाओं से भी साथ आने की अपील की। सिद्धू के इस्तीफे और कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का बयान। एबीपी न्यूज से बोले, इसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस टाइटैनिक जहाज की तरह डूबने जा रही है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का तंज। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मिली राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक से कलकत्ता हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। तय तारीख पर कल डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को चुनावी खर्च का आकलन होगा। मुकुल रॉय विधायक पद के योग्य है या नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पीकर से 7 अक्टूबर तक फैसला लेने को कहा है। बीजेपी ने कहा, दल बदल कर टीएमसी में गए मुकुल रॉय को पीएससी का अध्यक्ष बनाना तय नियमों का उल्लंघन है, कार्रवाई हो। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लिया। तीनों को अलग अलग कमरे में पूछताछ की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,870 कोरोना के नए केस सामने आए। 378 कोरोना की वजह से लोगों की मौत हुई है। 87 करोड़ 66 लाख के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। यूपी के एटा जिले में डेंगू का कहर जारी। एक ही गांव में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिलने का दावा। स्वास्थ्य विभाग पर गांव वालों ने अनदेखी और लापरवाही का आरोप लगाया है। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डेंगू के बढ़ते मामलों को कोरोना जैसी चुनौती बताया। कहा, पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता अभियान चलाने के दिए हैं निर्देश। लापरवाही हुई तो अफसरों पर कार्रवाई होगी। मेरठ और आसपास भी डेंगू के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी। मेरठ में डेंगू के 28 नए केस मिले। 70 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती तो 86 लोग घरों में ही करा रहे हैं इलाज। गोरखपुर में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में कमी का दावा। सीएमओ सुधाकर पांडे के मुताबिक 24 घंटे में डेंगू का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। गाजियाबाद के आकाशनगर समेत कई इलाकों में जल जमाव और गंदगी की वजह से डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा। लोगों का आरोप, अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने धमकी भरे वायरल मैसेजेस। एक मैसेज में लिखा, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए, जल्द धमाका होगा। गैंग के गुर्गों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पैनी नजर। शामली में मोबाइल फोन चोरी के आरोपी 2 युवकों को तालिबानी सजा। दोनों हाथ और पैर डंडे के सहारे बांधकर पीटा गया। दोनों युवकों ने खुद को बेकसूर बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। मुरादाबाद में इंश्योरेंस की 1.5 करोड़ की रकम हड़पने के लिए दोस्त ने साजिश रचकर दोस्त की हत्या कर दी। जांच से बचने के लिए एक अन्य मामले में खुद जेल चला गया आरोपी, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाया। अब पूरा गैंग गिरफ्तार। बरेली में हफ्ते भर पहले नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में खुलासा। पुलिस के मुताबिक अफेयर में गर्भवती हो जाने के बाद प्रेमी ने रस्सी से गला घोंटकर हत्या की। आरोपी अब जेल में। मुजफ्फरनगर में 75 साल के बुजुर्ग किसान की घर में सोते वक्त गोली मारकर हत्या। पुलिस हत्या की वजह जानने और गोली मारने वाले हत्यारों को खोजने में जुटा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में धर्मांतरण को लेकर बवाल। एक महिला ने युवक को जड़ा थप्पड़। एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में 2 सिपाहियों को लाइन अटैच किया। टीआई से रिपोर्ट मांगी। बिहार के दरभंगा में शराब तस्करी केस से आरोपियों का नाम हटाने के बदले दारोगा पर घूस लेने का आरोप। वायरल वीडियो में नोटों की गड्डी थामे कहते दिखे, रेट फिक्स है, दारोगा फिलहाल निलंबित। राजस्थान के भरतपुर में सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलियां चल गई। 12 लोग घायल। घटना का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की नीलामी के लिए आई बोलियां आज से खोली जाएंगी। 14 अक्टूबर तक मिल सकता है एयर इंडिया का नया मालिक। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बिक्री के खिलाफ याचिका दायर की गई है, उस पर आज सुनवाई होगी। पटाखों को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताते हुए उन पर पूर्ण पाबंदी की मांग, लेकिन पटाखा निर्माता कंपनियां पाबंदियों के खिलाफ। कल सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर चिंता भी व्यक्त की थी।
आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए तेज होती जागरूकता की मुहिम। भारत में 25 से 60 साल के बीच के लोग हार्ट की बीमारियों से सबसे ज्यादा गंवा रहे हैं जान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।